बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 28 से 38 पद्य प्रथम कथा के अंतर्गत बाघ की दूसरी कथा। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवाला। असंभवम हेम मृगस्य जन तथापि रामो लुलुबे मृगाय प्राय समापन विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलिना भवन्ति। धियो अपि पुंसाम मलिना भवन्ति। विपत्ति काल आने पर महापुरुषों की बुद्धि भी बहुधा मलिन हो जाती है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, और देखो सोने के हिरण का होना असंभव है, तथापि फिर भी रामो लुलुबे मृगाय, तो भी रामचंद्र जी सोने के मृग के पीछे लुभा गए। प्राय समापन विपत्ति काले, इसलिए विपत्ति काल आने पर पुंसाम धियो अपि, महापुरुषों की बुद्धियां भी मलिना भवंती, मलिन हो जाती हैं। और देखो सोने के मृग का होना असंभव है, तो भी रामचंद्र जी सोने के मृग के पीछे लुभा गए, इसलिए विपत्ति काल आने पर महापुरुषों की बुद्धियां भी बहुधा मलिन हो जाती हैं। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवु, इसके पश्चात सबके सब जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, फिर इसके वचन से वहां उतरे थे उसका सब तिरस्कार करने लगे। इसके पीछे सभी कबूतर जाल में बंध गए, फिर जिसके वचन से वहां उतरे थे उसका सब तिरस्कार करने लगे, क्योंकि न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुख्र तत्र हन्यते। यथा, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, न गणस्य अग्रतो गच्छेत, समूह के आगे मुख्य होकर नहीं जाना चाहिए। समूह के आगे मुख्य होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धे कार्य समम फलम, क्योंकि काम के सिद्ध हो जाने पर फल सबको बराबर प्राप्त होता है। यदि कार्य विपत्ति और यदि काम बिगड़ जाए तत्र हन्यते मुख्र, तो मुख्य ही मारा जाता है। जैसा कि कहा गया है कि समूह के आगे मुख्य होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम सिद्ध होने पर फल सबको बराबर प्राप्त होता है, और जो काम बिगड़ जाए तो मुख्य ही मारा जाता है। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगीव उवाच न अयम अस्य दोषः, उसकी निंदा सुनकर चित्रगीव बोला इसका कुछ भी दोष नहीं है, इसका कुछ भी दोष नहीं है। यतः, क्योंकि आपदाम आपतंति नाम हितो अपि आयति हेतुताम मातृ जंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने, क्योंकि हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियों का कारण बन जाता है। क्योंकि हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियों का कारण हो जाता है, जैसे गोदोहन के समय माता की जांघ बछड़े के बांधने का खूंटा हो जाती है। जैसे गाय को दूहने के समय माता की जांघ बच्चे को बांधने का खूंटा हो जाती है, बच्चे को माता की जांघ से बांध दिया जाता है। क्योंकि हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियों का कारण हो जाता है, जैसे गोदोहन के समय माता की जांघ बच्चे के बांधने का खूंटा हो जाती है। अन्यच्च, और सबंधु यो विपन्नानाम उद्धरण क्षम न तो भीत परित्राण वस्तु उपालम पंडितः, और सबंधु यह, और दूसरा बंधु वह है जो आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को निकालने में समर्थ हो। यह जो
विपन्ना नाम उद्धरण क्षमा, जो आपत्तियों में पड़े हुए, आपत्तियों में फंसे हुए मनुष्यों को निकालने में समर्थ हो। और जो भीत परायण और दुखितों की रक्षा करने के उपाय के बदले उलाहना देने में चतुराई बताए, वह बंधु नहीं है। न तो वह बंधु नहीं है जो दुखितों की रक्षा करने के उपाय के बदले उलाहना देने में चतुराई बताए, वह बंधु नहीं है। और दूसरे बंधु वह है जो आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को निकालने में समर्थ हो, और जो दुखितों की रक्षा करने के उपाय के बदले उलाहना देने में चतुराई बताए, वह बंधु नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकार चिंत्यताम। आपत्ति काल में घबरा जाना तो कायर पुरुष का चिन्ह है, इसलिए इस काम में धीरज धरकर उपाय सोचना चाहिए। आपत्ति काल में घबरा जाना तो कायर पुरुष का चिन्ह है, इसलिए इस काम में धीरज धरकर उपाय सोचना चाहिए। यह तक क्योंकि विपत्ति धैर्यम अत अभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युद्धि विक्रमः यस्सी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। विपत्ति धैर्य, क्योंकि विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय में क्षमा। सदसी वाक् पटुता, सभा में वाणी की चतुरता। युद्धि विक्रमा, युद्ध में पराक्रम। यशसी च अभिरुचि, और यश में रुचि। श्रुतौ व्यसनम, शास्त्र में अनुराग। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, ये बातें महात्माओं में स्वभाव से ही होती हैं। क्योंकि आपदा में धीरज, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाणी की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्र में अनुराग, ये बातें महात्माओं में स्वभाव से ही होती हैं। संपत्ति यस्य न हर्षो विपत्ति विषादो रणे च धीरत्वं तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जन्नी सुतम विरलम। यस्य, जिसको संपत्ति न हर्षो, संपत्ति में हर्ष नहीं हो, विपत्ति विषादो न, आपत्ति में खेद न हो, रणे च धीरत्वम, और संग्राम में धीरता हो, तम, ऐसे भुवन त्रय तिलकम, तीनों लोकों के तिलक स्वरूप, सुतम विरलम जनयति जन्नी, ऐसे पुरुष का जन्म विरला होता है, ऐसे पुत्र का जन्म विरला होता है, और उसको विरली माता ही जनती है। जिसे संपत्ति में हर्ष और आपत्ति में खेद न हो और संग्राम में धीरता हो, ऐसे तीनों लोकों के तिलक स्वरूप पुत्र का जन्म विरला होता है और उसको विरली माता ही जनती है। अन्यच्च, और भी, षड दोषा पुरुषेन ये हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। भूतिम इच्छता, और इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। यह इस संसार में कल्याण चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। और इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 अवगुण छोड़ देने चाहिए। इदानीम अपि क्रियताम, अब भी ऐसा करो। सर्वे एक चित्ती भूत भूय जालम आदाय उड्यताम, अब भी ऐसा करो, सब एक मत होकर जाल को लेकर उड़ो। यथा, क्योंकि अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्वम आपनय बध्यन्ते मथ दंती नः। क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं के समूह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं के समूह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बटी हुई रस्सियों से मत वाले हाथी बांधे जाते हैं।
क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं के समूह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बटी हुई रस्सियों से मत वाले हाथी बांधे जाते हैं। सहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलै अल्पकै अपि तुषेनापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलाः। स्वकुलै अल्पकै अपि, अपने कुल के थोड़े मनुष्यों का समूह भी कल्याण करने वाला होता है। अपने कुल के छोटे मनुष्यों का समूह भी कल्याण करने वाला होता है, क्योंकि छिलके से अलग हुए चावल फिर नहीं उगते हैं। क्योंकि छिलके से अलग हुए चावल फिर नहीं उगते हैं। अपने कुल के छोटे मनुष्यों का समूह भी कल्याण करने वाला होता है, क्योंकि छिलके से अलग हुए चावल फिर नहीं उगते हैं। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतिता अनंतरम स व्याध सुदूरात् जाल अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात धावन अचिंत्यत। इति विचिन्त्य, यह विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सभी कबूतर, जालम आदाय, जाल को लेकर, उत्पतिता, उड़े। ये विचार करके सब कबूतर जाल को लेकर उड़े। अनंतरम, इसके बाद फिर वह सव्याध व बहिलिया सुदूरात् जाल अपहारकान् तान् अवलोक्य, फिर वह बहिलिया जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उनके पीछे दौड़ते हुए सोचने लगा। सहता तु हरन्ति एते मम जालम व्यंगमा यदा तु निपतिष्यन्ति वशम एष्यन्ति मे तदा। एते, ये पक्षी, व्यंगमा पक्षी, एते, ये पक्षी मिलकर मेरे जाल को लेकर उड़े जाते हैं। यदा तु निपतिष्यन्ति, परंतु जब ये गिरेंगे, तदा, तब मेरे वश में हो जाएंगे। ये पक्षी मिलकर मेरे जाल को लेकर उड़ रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़े जाते हैं, परंतु जब ये गिरेंगे तब मेरे वश में हो जाएंगे। तथा तेषु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षीषु च व्याधो निवृत्तः, और जब वे पक्षी आंख से नहीं दिखने लगे तब व्याध लौट गया। अधलुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता ऊचु किम इदानीं कर्तुम उचितम चित्रगीव उवाच। पीछे उस लोभी को लौटता देखकर कबूतर बोले कि अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव बोला। पीछे उस लोभी को लौटता देखकर कबूतर बोले कि अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव बोला, माता मित्रम पिता चैति स्वभाव तीर्थयम हितम कार्य कांत च अन्ये भवन्ति हित बुद्धयः। 38वां पद्य। माता पिता मित्रम, माता पिता और मित्र, ये तीनों स्वभाव से ही हितकारी होते हैं। माता पिता और मित्र, ये तीनों स्वभाव से हितकारी होते हैं, और दूसरे लोग कार्य और किसी कारण से हित की इच्छा करने वाले होते हैं। और दूसरे लोग कार्य कारणतः च अन्ये भवन्ति हित बुद्धयः, और जो दूसरे लोग हैं कार्य और किसी कारण से हित की इच्छा करने वाले होते हैं। माता पिता और मित्र, ये तीनों स्वभाव से हितकारी होते हैं, और दूसरे लोग कार्य और किसी कारण से हित की इच्छा करने वाले होते हैं।